Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I'm going to discuss a private defense. It is the second part of the private defense. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने प्राइवेट डिफेंस को सेक्शन 96 से 101 तक कवर किया था और आज हम सेक्शन 102 से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स बिगिन. जो गाइस सेक्शन 102 है ऑफ द प्राइवेट डिफेंस आईपीसी के अंदर, वो क्या बोलता है? कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी. गाइज वो आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी को आप डिफेंड करने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपका राइट है वो कब स्टार्ट होगा? कमिटमेंट की बात है, कब स्टार्ट होगा और वो कब तक चलेगा? कंटिन्यूएंस. सो गाइज जो वर्ड यूज किए हैं उसके बेयर एक्ट के अंदर, उन्होंने बोला कि द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन और डेंजर. When there is a reasonable apprehension, गाइस उसकी बात करते हैं कि reasonable apprehension है और danger. आपको किसी बात से खतरा है, आपको ऐसा लग रहा है कि someone there is a person who's causing my death, या फिर आपको कोई वो grievous hurt cause कर सकता है. आपको एक apprehension है, एक doubt है, एक संदेह है और एक danger, एक खतरा लग रहा है आपको. तो that moment आपका वो जो right to private defense है वो start कमिटमेंट उसका वो जो क्या होगा वो स्टार्ट हो जाएगा. राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका जैसे ही आपको लग रहा है कि मेरे को खतरा है, समवन इज कॉजिंग माय डेथ, या फिर कोई ग्रेवियस हर्ट मेरा कॉज कर सकता है, तो वो जो मोमेंट है जब आपको वो एप्रीहेंशन लगा माइंड के अंदर कि और डेंजर फील हुआ है सब, तो उस मोमेंट से आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है बॉडी के लिए स्टार्ट हो जाएगा. और वो कब तक चलेगा? जब तक वो एप्रीहेंशन बना हुआ है तब तक रहेगा. गाइस अब कोई एक डाउट आया मेरे माइंड में कि वो मेरे को मार देगा, उसी मोमेंट से वो स्टार्ट हो गया और तब तक कि जब तक वो डाउट मेरे अंदर है या फिर वो एप्रीहेंशन मेरे अंदर है, रीजनेबल एप्रीहेंशन, तो तब तक वो कंटिन्यू बना रहेगा. उसकी बात करता है. एक केस हुआ था अरुण वर्सेस महाराष्ट्र का, उसके आप फैक्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट केस है कि एक कैसे एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी की बात करें कि अपनी बॉडी को बचाने के लिए कब एक हमारा जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो स्टार्ट कब होगा और कब तक चलेगा. सो वो स्टार्ट होगा जब आप रीजनेबल कोई एप्रीहेंशन हुआ है, आपको किसी चीज़ से खतरा लग रहा है, तो उस टाइम से वो स्टार्ट हो जाएगा और तब तक चलेगा जब तक वो आपके एप्रीहेंशन है. नाउ कमिंग टू द सेक्शन 103 which is talks about when the right to the private defense of property extend to causing death. कब आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए किसी की डेथ कोज कर सकते हो, किसी को मार सकते हो या फिर ग्रेवियस हर्ट कोज कर सकते हो. लिखा हुआ है गाइस, जो सेक्शन है मैं सेक्शन रीड करता हूं. 103 द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99. अंदर जो रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं सेक्शन 99 के अंदर, उसके अंदर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं? आपको अगर जो लग रहा है, यहाँ भी रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात है कि आपको डाउट लग रहा है कि कोई रॉबरी कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी, यहाँ देख लो, आप एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो. अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में रॉबरी कर रहा है या फिर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कर रहा है, आपके हाउस को ब्रेक कर रहा है, या फिर वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ट्रेसपास कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है कि उसकी वैल्यू कम हो जाए, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास कर रहा है. बट अंडर क्या होगा? अंडर 99 सेक्शन के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंडर रहते हुए आपको अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करना है, यूज करना है. voluntarily causing of death or any other harm to the wrongdoer if the offense of the committing of the which or attempt, या फिर कोई ऐसा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी को मिसयूज करेगा, रॉबरी, आपकी प्रॉपर्टी में रॉबरी करनी, लूट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस कंडीशन में आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो और ग्रेवियस हर्ट भी कॉज कर सकते हो. जो पर्सन आपके अगर ऐसा रॉबरी कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है या थेफ्ट, मिसचीफ एंड हाउस ट्रेसपास कर रहा था, उस कंडीशन में आपके पास पूरा राइट है, आप सामने वाले का डेथ कॉज कर सकते हो या फिर ग्रेवियस हर्ट कॉज कर सकते हो. आई होप 103 भी क्लियर हुआ होगा. नाउ कमिंग टू द 104 गाइस, ये बोलता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ. इसके अंदर बोल रहा है कि आप हाँ डेथ कॉज नहीं करोगे, बट अदर देन लिखा हुआ है ना, एनी हार्म अदर देन डेथ, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो. बट ये गाइज ये वाला जो सेक्शन है अदर देन, जो 103 के अंदर जो ये क्लॉज दिए हुए हैं कि रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, मिसचीफ और थेफ्ट और मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, अगर ये हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? डेथ कॉज करोगे. अगर इनके अलावा जो 103 के अंदर प्रोविजन किया हुआ है, जिन ऑफेंसेस की बात हुई है, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, इनको छोड़ के अगर कोई दूसरा ऑफेंस हो रहा है
तो फिर क्या होगा, आप अंडर 99 के रिस्ट्रिक्शन के अंदर डेथ कोज नहीं करोगे। उसके अलावा आप कुछ भी उसे हर्ट कर सकते हो, जो पर्सन है, लिखा हो ना कि व्हेन सच राइट टू एक्सटेंड कॉजिंग एनी हार्म, डेथ को छोड़ के आप कोई भी हार्म कोज कर सकते हो। जहां पे कि 103 के अंदर जो प्रोविजन दी, जो ऑफेंसेस की बात की गई, उनको छोड़ के अगर कोई दूसरा ऑफेंस कमिट हुआ है तो ठीक है। 104 ये बोलता है कि डेथ कोज नहीं करोगे, आप दूसरा कोई हार्म कोज कर सकते हो। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द 105, कमिटमेंट ऑफ एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। गाइज यहां पे देखो, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, और इस सेक्शन के अंदर कमिटमेंट कंटिन्यूएंस ऑफ द बॉडी की बात की गई है। 102 के अंदर बॉडी की बात है और 105 के अंदर प्रॉपर्टी की बात है। जब गाइज आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तो देर आर 5 क्लॉजेज विच इज गिवन इन द 105 सेक्शन। जो पहला क्लॉज है कि आप कब आपका जो प्राइवेट जो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो जो आपका राइट है वो कब स्टार्ट होगा, कमिटमेंट कब होगा एंड वो कब तक चलेगा। जो सेक्शन है गाइज 105, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमिट्स व्हेन रीजनेबल एप्रीहेंशन। यहां भी बोल रहा है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन और डेंजर, और आपको खतरा लगा या फिर रीजनेबल ऐसा कोई संदेह लगा कि मेरी प्रॉपर्टी को यहां पे कोई हार्म पहुंचा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो क्लॉजेस दिए हुए हैं, देयर आर 5 क्लॉजेस विच इज गिवन इन द 105। द क्लॉज नंबर 1 के बोल रहा है रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात करता है। रीजनेबल एप्रीहेंशन लगा आपको कि कोई मेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस चोरी लूट कर सकता है उसके अंदर, सो आपका राइट है। उसी मोमेंट से वो आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। पहला क्लॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन की बात करता है। दूसरा, कोई थेफ्ट कर रहा है आपकी चोरी के अंदर, और वो तब तक बना रहेगा जब तक वो पूरा कर रहा है पूरा थेफ्ट का। दूसरा, और दूसरे के अंदर ही गाइस 2-3 पॉइंट और हैं कि जब तक और खुद थेफ्ट कर रहा है तो स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक कि कोई आपको पब्लिक अथॉरिटीज की कोई हेल्प नहीं मिलती तब तक वो आपका राइट बना रहेगा। नाउ कमिंग टू कोई लूट कर रहा है, जब तक वो कर रहा है तब तक आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी तब तक बना रहेगा। फॉर कोई मिसचीफ कर रहा है, हाउस ट्रेस पास कर रहा है, जब तक वो कर रहा है तब तक ही उसका आपका जो स्टार्ट हो गया और तभी तक बना रहेगा। जब तक आप पूरा तरह वो कर ले या फिर आप उसको रोक ना लो तो एंड तक बना रहेगा इसके अंदर। नाउ कमिंग, इसके अंदर गाइज एक केस था अमजद खान वर्सेस स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, आप देख लेना। नाउ कमिंग टू द 106, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। गाइज ये सेक्शन है 106 सेक्शन, ये बात करता है कि आपको राइट है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, आप अपनी लाइफ को डिफेंड करोगे, बचाओगे, बट ऐसी सिचुएशन है कि आप एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ना मतलब आप एक्सरसाइज, आपने जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है आपका, वो आप एक्सरसाइज यूज ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो, उस कंडीशन में आप किसी इनोसेंट को आप हार्म कर दे रहे हो तो दैट इज़ वैलिड, वो वैलिड है। आप देखो सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी इनोसेंट को हार्म पहुँचा सकते हो अपने राइट टू प्राइवेट। आपको लग रहा है नहीं आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कि आप अपने जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसको एक्सरसाइज, उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो यूज करने के लिए अगर आपको किसी इनोसेंट को हार्म कॉज करना पड़ेगा तो वो वैलिड है, आप कर सकते हो। आई होप सेक्शंस क्लियर हुए होंगे। और गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना, आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच।